सर यांच्या माध्यमातून यानंतरचं समालोचन ऐकणार आहोत. एक जबरदस्त याच देवगड नगरीचा एक बुलंद आवाज म्हणून त्यांची देखील ओळख आहे. ते देखील यानंतरचं समालोचन करतील. हेलो हेलो एसपीएल प्रीमियर लीग दिनेश गावकर मित्र मंडल आयोजित आज टूर्नामेंट का ये दूसरे दिन का आज का ये मैच जारी है. दिनेश मित्र मंडल टूर्नामेंट का ये दूसरे दिन का आज का यह भव्य स्पोर्ट साइश विरुद्ध गांगेश्वर स्पोर्ट तरेले टीम ने प्रथम टॉस जीता. सावंतवाड़ी टीम भव्य स्पोर्ट ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाज यहाँ तरेले टीम को निमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए. तो तरेले के टीम इस प्रकार की है. चंद्रहास यादव, दैवत पारकर, पप्या कल्याणकर, सिद्धार्थ जठार, भूषण तरेलकर, बबलू पांचाल, राहुल कुलकर्णी, सकलेन, अक्षय पांचाल. राहू दे चला. गांगेश्वर टीम के दो बल्लेबाज सलामी के लिए मैदान के भीतर जा रहे हैं. चंद्रहास यादव जिनका नाम ही काफी है जो मैदान के भीतर सलामी के लिए 6 ओवर्स का ये मैच चलता हुआ. चंद्रहास यादव और उनके साथ है दैवत पारकर सलामी के दो बल्लेबाज तरेले टीम के. आज पहले टॉस जीता पहले भव्य स्पोर्ट्स साइश सावंतवाड़ी टीम ने और टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए निमंत्रित कर दिया यह गांगेश्वर स्पोर्ट तरेले को. चंद्रहास यादव और दैवत पारकर जो सलामी के दो बल्लेबाज है. 6 ओवर्स का ये मैच जारी होगा. दिनेश गावकर मित्र मंडल आयोजित टूर्नामेंट्स ये एसपीएल प्रीमियर लीग सिंधुदुर्ग. दिनेश गावकर जिनका परिचय ही काफी है. दिनेश गावकर एक महान खिलाड़ी है हमारे देवगढ़ टीम में जिनका ख्याति है. सिंधुदुर्ग, वैभववाड़ी, डोडा मार्ग और रत्नागिरी में भी काफी फेमस ऐसे दिनेश गावकर सर है जिनके मित्र मंडल द्वारा ये आज का एसपीएल प्रीमियर लीग जारी है.
तो चंद्रराज यादव नॉन स्ट्राइक पे और स्ट्राइक पे खेलने को तैयार दैवत पारकर। सावंतवाड़ी टीम का 12वां खिलाड़ी। सर्वेश नाइक अपनी तरफ से पहला और टीम की तरफ से पहला ओवर डालेंगे। हमारे सामने राइट आर्म ओवर विकेट मार करेंगे। सामने बल्लेबाज है दैवत। दैवत ने गेंद को हल्के से मोड़ा है, यहाँ पॉइंट की तरफ एक रन निकाला और अपना खाता खोला। आज ये आप जो मैच देख रहे हो मैच है कैप टैप बॉल का ये मैच चल रहा है। पहला ओवर 30 यार्ड सर्कल में सब खिलाड़ी रहेंगे और टैप बॉल का ये पहला ओवर है। सिंधुदुर्ग में ये पहली बार दिनेश जी सर जिन्होंने ये आयोजन किया टैप बॉल का। तो ये पहला ओवर लेकर राइट आर्म ओवर विकेट सर्वेश की ये गेंद काफी बहुत ही गेंद को थोड़ा सा उछाल दिया और यहाँ रन की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छी गेंद साबित रही यहाँ गेंदबाज सर्वेश की। पहला ओवर जारी है। सर्वेश नाइक सावंतवाड़ी की तरफ से पहला ओवर लेकर हमारे सामने से राइट आर्म ओवर विकेट सर्वेश की ये गेंद को हल्के से मोड़ना चाहते, गेंद पैर पे टकराई, थोड़ा सा अपील भी हुआ है, अंपायर पे कोई असर नहीं रहा। अच्छी गेंद रही है सर्वेश की। तो यहाँ काफी 3 गेंदें डाली है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सर्वेश अपने टीम के लिए। 6 ओवर्स का ये मैच चलता हुआ एसपीएल प्रीमियर लीग में भव्यांश स्पोर्ट्स साई सावंतवाड़ी और गांगेश्वर स्पोर्ट तरेले के बीच में टॉस जीता पहले भव्यांश स्पोर्ट ने और यहाँ फील्डिंग का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए निमंत्रित कर दिया या गांगेश्वर स्पोर्ट तरेले को। दैवत पारकर इस बार गेंद को हल्के मोड़ दिया है डीप मिड विकेट के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तो पहला चौका मिला या दैवत पारकर को चंद्रराज यादव को, जिनका नाम ही काफी है। चंद्रराज यादव बहुत ही काफी मशहूर है और वही चंद्रा जिन्होंने गेंद को हल्के से मोड़ दिया, फ्लिक कर दिया गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। 4 रन मिले चंद्रराज यादव को और इस बार टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन। सर्वेश अपने ओवर को आगे बढ़ेंगे हमारे सामने से राइट आर्म ओवर विकेट। इस बार भी चंद कड़ा स्ट्रोक करने का प्रयास, गेंद ने बल्ले का नीचे किनारे लिया, इस बीच एक रन चुराने की कोशिश थी या दैवत की, लेकिन मना कर दिया चंद्रराज यादव ने और रन की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छी गेंद साबित रही। पहले ओवर डाले या सर्वेश अपने टीम के लिए पहला और टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर अपने कोठे का पहला सर्वेश नाइक। सावंतवाड़ी टीम का ये गेंदबाज है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अपने टीम के लिए। अभी तक 5 गेंदें डाली, 5 गेंद में सिर्फ 5 रन दिए, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। दबाव बनाने की कोशिश है, सभी खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर है। टेप बॉल का ये इस्तेमाल पहले ओवर के लिए और 30 यार्ड्स में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी खड़ा कर दिया। इस बार गेंद सीधी खिलाड़ी के हाथ में विकेट की जगह गेंद और यहाँ अच्छा फील्डिंग फील्डर द्वारा। तो यहाँ पहले ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 5 रन बिना कोई विकेट को। अच्छी शुरुआत कर दी है सर्वेश नाइक ने अपने टीम के लिए, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। शायद इनको टेप बॉल पे गेंदबाजी कैसी करनी चाहिए इसका पता है, इसीलिए उन्होंने अपनी ये टीम के लिए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। कल में जब मैं मैच देखा मैंने तो बहुत सारे गेंद टेप बॉल का जब इस्तेमाल किया तो बहुत सारे गेंदबाजों को टेप बॉल गेंद का थोड़ा सा अनुभव नहीं हुआ, इसकी वजह से पहली ओवर पे ज़्यादा से ज़्यादा रन दिए थे गेंदबाजों ने। लेकिन आज सर्वेश नाइक जिन्होंने इस पहली ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च किए, अच्छी गेंदबाजी और जिनके सामने एक बल्लेबाज थे चंद्रराज यादव जैसा एक महान बल्लेबाज मैदान के भीतर था, उनको भी रोक लगा दिया, फिर सिर्फ 4 रन दिए चंद्रहा को। तो अपने तरफ से पहला और टीम की तरफ से सावंतवाड़ी टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर नए गेंदबाज आएंगे। सामने बल्लेबाज है दैवत पारकर। रजत कदम जो कनकौली तिवरे का एक बड़ा बल्लेबाज है, अष्टपैलू खिलाड़ी, इस बार खेल रहा है सावंतवाड़ी टीम में, साई स्पोर्ट्स सावंतवाड़ी। रजत कदम अपने ओवर को आगे बढ़ाएंगे। राइट आर्म ओवर विकेट, तेज गेंदबाज, गेंद को अच्छी ढंग से स्वीपर कवर की दिशा में घुमा दिया बल्लेबाज दैवत पारकर ने, अच्छा फील्डिंग, लेकिन इस बीच एक ही रन पे संतुष्ट होना पड़ा दैवत को। तो दैवत को मिला 1 रन और टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 6 रन। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, तेज गेंदबाज है ये रजत कदम।
टीम के लिए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी सर्वेश नाइक ने। इसके बाद गेंदबाजी के लिए रजत कदम एक जबरदस्त झटका दिया, अपने टीम के लिए एक सफलता पाई है। रजत कदम ने चंद्रा जाधव जैसे खिलाड़ी को डकआउट कर दिया है मैदान के भीतर। चंद्रा की जगह किरण करले। दूसरा ओवर जारी है। आज के दिन का ये दूसरा मैच साई स्पोर्ट सावंतवाड़ी और गांगेश्वर स्पोर्ट तरले के बीच में। टॉस जीता सावंतवाड़ी ने और बल्लेबाजी के लिए निमंत्रण कर दिया है गांगेश्वर टीम को। तो 7 रन पर एक पहला विकेट खो चुका है गांगेश्वर टीम ने। गेंदबाज 25 कदमों का स्टार्ट लेकर अपने फॉलो थ्रू से गेंदबाजी करेंगे। सामने बल्लेबाज नए बल्लेबाज किरण करले। देखना है किरण करले किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं अपने टीम के लिए। किरण करले खेलने के लिए तैयार है। गेंद को हल्के से गेंदबाज की दिशा में मोड़ दिया है। इस बीच बहुत ही अच्छा फील्डिंग और थ्रो कर दिया सीधा स्टिक पर। अंपायर का इशारा आउट। बहुत ही अच्छी फील्डिंग का नजारा देखने को मिला यहाँ लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी द्वारा। बहुत ही अच्छा फील्डिंग और दूसरा झटका बेहता हुआ गांगेश्वर स्पोर्ट तरेले को। अगर खिलाड़ी रिव्यू लेना चाहते हैं तो रिव्यू ले सकते हैं। दोनों टीम को एक रिव्यू मिलेगा। टाइमिंग हो चुका है शायद। अगर आप रिव्यू लेना चाहते हैं, मैनेजमेंट ने जो टाइमिंग रखा है उस टाइमिंग के अंदर रिव्यू लेना चाहिए। एक रिव्यू था और रिव्यू को गवा दिया यहाँ। तो यहाँ दूसरा झटका बताओ गांगेश्वर टीम को। 2 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 7 रन। पहला विकेट गिरा था चंद्रहा जाधव, उसके बाद ये नया बल्लेबाज गया था किरण करले। बहुत ही अच्छा फील्डिंग कर दिया शॉट लॉन्ग ऑन ऑफ के खिलाड़ी ने और सीधा स्टिक पे थ्रो कर दिया और एक जबरदस्त विकेट पाया है रनआउट के रूप में किरण करले के रूप में। नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के भीतर जा रहे हैं। पप्पू कल्याणकर। स्कोर वही रुकता हुआ 7 रन। 2 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर डाला था सर्वेश नाइक ने। उसके बाद रजत कदम ने भी अपना बहुत ही अच्छा खासा प्रयत्न किया है अपने टीम के लिए। वो इसमें कामयाब दिख रहे हैं रजत कदम। गेंदबाज दौड़ते हुए अपने स्टिक छोड़ते हुए राइट मोड़ दे दिए। गेंद हवा में गेंद के नीचे और यहाँ सीमा रेखा के बाहर चली गई गेंद। तारा गगन चुंबन तारा मंडल में गगन को चूमते हुए गेंद चली गई सीमा रेखा के बाद। 6 रन मिले या पप्पू कल्याणकर को। दैवत ने तो दैवत को 6 रन मिले। 6 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता 13 रन। 2 विकेट के नुकसान पर पहला विकेट गिरा तब स्कोर था 7 रन और अभी स्कोर है 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चंद्रा जाधव एक बड़ा खिलाड़ी, उनको मैदान के भीतर से डकआउट होना पड़ा था। इसके बाद रजत कदम अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने टीम के लिए बॉलिंग मार्क को छोड़ते हुए राइट अमोर विकेट रजत किए गए शॉर्ट पिच गेंद का इस्तेमाल और सीधी हाथ में थी खिलाड़ी की। गलती का नुकसान भुगतना पड़ेगा। ना मुंडा ना गलती की सजा माफ नहीं होगी। गलती किया है तूने। ये बहुत बड़ा झटका बैठने वाला था और एक सफलता मिलने वाली थी रजत कदम को। इस बीच अंपायर का इशारा। दूसरे ओवर की समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 14 रन। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रजत कदम द्वारा। पहला ओवर डाला था तो 5 रन खर्च किए थे सर्वेश ने। इसके बाद 14 रन हो चुके। 9 रन दिए यहाँ रजत कदम ने और एक सफलता पाई। इस बार भी बड़ा झटका लगने वाला था लेकिन कैच छूटा और कैच छूटा तो मैच छूटा। ऐसा हमारे कमेंटेटर मनोज मयेकर बार बार करते हैं। आज उनकी मेरे को याद आ रही है। बहुत अच्छे कमेंटेटर थे मनोज मयेकर, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है। अगर आज वो होते तो निश्चित रूप से यहाँ आपको सब दिखते और अपना अच्छा खासा आवाज सबको सुनाते थे। ऐसे एक बहुत बड़े कमेंटेटर थे मनोज मयेकर। उनका एक फेमस डायलॉग था, कैच छूटा मैच छूटा।
अपने कोटे का पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर राजाराम गवस गेंदबाजी के लिए अपने बॉलिंग मार्ग। कृपया निखिल परकर जर कुठे असतील तर या ठिकाणी यायचं निखिल परकर. निखिल परकर पहलेंशी संपर्क साधा. राजाराम गवस अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर राइट आर्म ओवर विकेट करेंगे. सामने बल्लेबाज है दैवत पारकर. एक बड़ा हार्ड हिटर माना जाता है दैवत पारकर ने गेंद को सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मोड़ दिया. गेंद सीमा रखने के बाद 6 रन मिले दैवत पारकर को और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन. बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी दैवत पारकर द्वारा. दर्शक काफी खुश होंगे दैवत की ये बल्लेबाजी देखकर. बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी दैवत द्वारा. पहली गेंद पर एक कड़ा प्रहार और कड़ा प्रहार करके गेंद को सीमा रेखा के बाहर मोड़ दिया है दैवत पारकर ने. और दैवत पारकर इस वक्त खेल रहे 15 रन पर. बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए. टीम थोड़ी सी मुश्किल स्थिति में जब चंद्रा यादव आउट हुए तब थोड़ा सा दबाव बन चुका था या गांगेश्वर स्पोर्ट तरह के ऊपर. तो थोड़ा सा अपने टीम को संवरने की कोशिश और कामयाब दिख रहे दैवत पारकर. इस बार सामने गेंदबाजी के लिए राजाराम गवस अपने ओवर को आगे बढ़ाएंगे. राजाराम की ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद के हल्के से मोड़ दिया. शॉर्ट फाइन की जगह डिक्लेशन की जगह गेंद जा रहा है लेकिन 1 रन मिला ही. डिक्लेशन बॉक्स में गेंद चले गए. 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर. पहले आउट होने वाले खिलाड़ी थे चंद्रा यादव. उसके बाद आउट हुए थे किरण करले. रन आउट हुए थे. अच्छा फील्डिंग किया था शॉर्ट मिड ऑफ का खिलाड़ी द्वारा और यह रन आउट कर दिया किरण करले को. राजाराम गवस अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए राइट आर्म ओवर विकेट. राजाराम गवस की गेंदबाजी. इस बार काफी शॉर्ट पिच और कड़ा प्रहार देखना है. गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए अंपायर का इशारा चलता हुआ 6 रन का. तो यह 6 रन दैवत पारकर के बल्ले से निकलता हुआ. इस 6 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर. बहुत ही शॉर्ट पिच गेंद डाली थी और उसका पूरा फायदा उठाया था बल्लेबाज दैवत पारकर ने. अभी तक 3 छक्कों की मदद से खेल रहे हैं दैवत पारकर. अपने टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी दैवत पारकर द्वारा. इस बार काफी महंगे साबित बनते जा रहे हैं बल्लेबाज. हबीब होते हुए गेंदबाज के ऊपर राजाराम गवस काफी महंगे साबित बनते जा रहे हैं. अभी तक 3 गेंदें डाली है. 3 गेंदों में 13 रन दिए है राजाराम गवस ने. अपने आपके ऊपर काम थोड़ा सा संयम रखना होगा. यही गेंद शॉर्ट पिच थोड़ी सी नीचे रहती. गेंद को हल्के से मिट दिया. शॉर्ट स्क्वायर लेग की जगह गेंद चली गई. इस बीच 1 रन निकाला दैवत ने. 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर. तीसरा ओवर जारी है. गेंदबाजी कर रहे राजाराम गवस अपने कोटे का पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर डाल रहे. पहले 2 गेंदबाज थे सर्वेश नाइक और उनके साथ थे रजत कदम. काफी अच्छी और सूझबूझ के साथ गेंदबाजी की थी. उसके बाद थोड़े से महंगे साबित बनते जा रहे राजाराम गवस. अपने कोठे का पहला ओवर डाल रहे राजाराम गवस और इस बार कड़ा प्रहार 2 बार किया था दैवत पारकर ने. उनको महंगा साबित कर दिया है. तो इस बार बाएं हाथ के बल्लेबाज पहली बार स्ट्राइक पे पप्पू कल्याणकर खेलने के लिए तैयार. पप्पू कल्याणकर ने बल्ला घुमाया था. गेंद और बल्ले का कोई संपर्क. गेंद चली गई कीपर की दास्तान में और यह रन की कोई गुंजाइश नहीं. अच्छी गेंद साबित रही राजाराम गवस की. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी. इस बार जोरदार कड़ा स्ट्रोक करना चाहते थे लेकिन बल्ला और गेंद का कोई संपर्क. गेंद चली गई कीपर के दास्तान में. कीपर ने अपना काम तमाम कर दिया. गेंद उठाई और राजाराम गवस के हाथ में दी. गेंद आगे बढ़ाते हुए राइट आर्म ये गेंद ब्लॉक कर दिए करने की कोशिश लेकिन को हल्के से मोड़ दिया. शॉर्ट मिड विकेट की जगह 1 रन निकाला कल्याणकर ने. पप्पू कल्याणकर ने अपना खाता खोला और टीम के स्कोर में बढ़ दी. टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 29 रन. इस बीच अंपायर का इशारा 3 ओवर की समाप्ति. 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर.
आखिरी गेंद पर पप्पू कल्याणकर ने एक रन निकाला था और इस बार स्ट्राइक पे खड़े एक पप्पू कल्याणकर। सामने गेंदबाज सर्वेश नाइक जिन्होंने मैच का शुरुआत किया था, पहले ओवर डाली थी, अब अपने कोठे का आखिरी ओवर लेकर, दूसरा ओवर लेकर और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर राइट आर्म और 2 विकेट मारा करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज पप्पू कल्याणकर के लिए। ये गेंद हल्के से गेंद को स्लिप मिड ऑफ की जगह मोड़ दिया, अच्छा फील्डिंग, इस बीच एक रन मिला पप्पू को। पप्पू ने स्कोर की टीम में बढ़त दी, स्कोर का टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर जारी है, अच्छी गेंदबाजी अपने यहाँ दिख रही है गेंदबाजों द्वारा। सर्वेश नाइक जो अपने टीम के लिए पहली ओवर की शुरुआत की थी, सिर्फ 5 रन खर्च किए थे और वही गेंदबाज दूसरा ओवर लेकर अपने कोठे का आखिरी ओवर लेकर टीम की तरफ से चौथा ओवर डाल रहा है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी सर्वेश नाइक। हाथ का बल्ले, इस बार हेलीकॉप्टर का प्रयास और यहाँ सीधे खिलाड़ी के हाथ में काउ कॉर्नर की जगह खिलाड़ी तैनात और यहाँ आउट होने वाले बल्लेबाज है दैवत पारकर, एक हार्ड हिटर, उनको डकआउट होना पड़ा। दैवत की बारी यहां संतुष्ट हो चुके हैं, उनकी जगह नए बल्लेबाज प्रज्ञेश गुरव बल्लेबाजी के लिए मैदान के भीतर जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी दैवत पारकर ने अपनी टीम के लिए। टीम का स्कोर है 30 रन, 9 गेंदों में 23 रन बनाए थे दैवत पारकर ने। और देखना है किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं नए बल्लेबाज मैदान के भीतर गए प्रज्ञेश गुरव। अभी तक अच्छा स्कोर नहीं है, एक हार्ड स्कोर बनाना चाहिए। अगर ये मैच अच्छी होनी चाहिए तो निश्चित रूप से गांगेश्वर स्पोर्ट को एक बड़ा स्कोर खड़ा करना जरूरी है। कोकिसरे टीम का ये खिलाड़ी प्रज्ञेश गुरव, बात के बल्ले, इस बार हार्ड हिटर, बहुत ही अच्छा शॉट और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन मिले प्रज्ञेश गुरव को। प्रज्ञेश ने अपना खाता खोला और टीम के स्कोर में बढ़त दी, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हो 36 रन। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए अपने बल्ले से यहाँ बल्लेबाज प्रज्ञेश गुरव कोकिसरे के ये खिलाड़ी है और इस बार खेल रहे गांगेश्वर टीम के। उनको चुना है यहाँ चंद्रराज यादव ने। इस बार शॉट खेलने की कोशिश थी, थोड़ा सा नीचे रहने वाला गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और गेंद चली गई शॉट फाइन की जगह। 1 रन निकाला प्रज्ञेश ने। प्रज्ञेश पहुंचे 7 रन पर और टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है इस वक्त सर्वेश नाइक को। थोड़ा सा इस बार महंगे साबित, लेकिन पहला ओवर बहुत ही अच्छा था। इस बार गेंद है में गेंद के नीचे खिलाड़ी तैनात और यहाँ कैच लपकाता हुआ शॉट मिड ऑफ का ये खिलाड़ी जिन्होंने कैच लपकाया। सर्वेश को मिलने वाली दूसरी सफलता, टीम को मिलने वाली है चौथी सफलता। 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर वही रुकता हुआ 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर। गांगेश्वर स्पोर्ट तरेला का स्कोर है 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर जा रहे अजय मराठे, काफी मशहूर खिलाड़ी है अजय मराठे। आनंदवाड़ी टूर्नामेंट्स में उन्होंने बहुत ही अपना हंगामा मचा दिया बल्लेबाजी का। वही अजय मराठे इस वक्त मैदान के भीतर धीरे धीरे जा रहे हैं और बल्लेबाजी करेंगे सर्वेश नाइक के सामने। 4 विकेट के नुकसान पर 37 रन गांगेश्वर स्पोर्ट तरेला का स्कोर है। ज्यादा से ज्यादा 55 या 60 रन होने चाहिए अगर ये मैच अच्छी खासी बननी चाहिए तो। एक जोखिम उठानी होगी बल्लेबाज अजय मराठे को, बड़े शॉट्स खेलने होंगे तो देखना है किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं अजय मराठे अपनी टीम के लिए। एक मशहूर खिलाड़ी है अजय मराठे, वैभववाड़ी के खिलाड़ी। अजय अंपायर से काट लिया, खेलने के लिए तैयार अजय
ये गेंद हल्के से गेंद को मोड़ना चाहते, गेंद चली गई कीपर की दास्तान में। इस बीच एक रन निकाला, सॉरी रन की कोई गुंजाइश नहीं, अच्छी फील्डिंग कीपर द्वारा, तो रन की कोई गुंजाइश नहीं, अच्छी गेंद साबित। अंपायर का इशारा, षटक समाप्त हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर। चार ओवर के समाप्ति का स्कोर है 37 रन। ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने चाहिए, एक बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहिए सावंतवाड़ी के सामने। अगर ये मैच अच्छा खासा बनना चाहिए, अपनी टीम को संवरने के लिए बल्लेबाजी करनी होगी अजय मराठे और उनके साथ जुड़े हुए प्रज्ञेश गौरव को। राजाराम गवस अपने कोठे का दूसरा ओवर लेकर टीम की तरफ से 5वां ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे। राजाराम गवस ने पिछले ओवर में 9 रन खर्च किए थे, एक सफलता पाई थी, वही गेंदबाज राजाराम गवस अपने ओवर को आगे बढ़ाएंगे। राइट आर्म और विकेट अपने टीम के लिए 5वां ओवर लेकर राजाराम गवस सामने बाएं हाथ का बल्ले, इस बार फुल टॉस गेंद, उसका बहुत ही अच्छा फील्डिंग, डिप मिड विकेट के खिलाड़ी द्वारा कैच हो सकता था, छक्का भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने रोक लिया और सिर्फ 2 रन दिए बाएं हाथ के बल्लेबाज को। बहुत ही अच्छा फील्डिंग देखने को मिला, निश्चित रूप से 6 रन आने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा हवा में छलांग लगाया और यहाँ रन को रोक लगा दिया। 2 रन मिले यहाँ बल्लेबाज को, 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता 39 रन 4 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा फील्डिंग में बदलाव, अभी जो कैच छोड़ा था उस खिलाड़ी को उधर से हटाकर कप्तान ने दूसरी तरफ उनको डाला है और यहाँ नया खेलेगा बल्लेबाज खिलाड़ी तैनात है। इस बार कड़ा स्ट्रोक करने की कोशिश, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को छोड़ते गए बल्लेबाज थोड़े से चप्पल हुए, वाइड की दाद मांग रहे थे, लेकिन अंपायर पे कोई असर नहीं। अंपायर है इस वक्त मैदान के भीतर सचिन। राजाराम अपने ओवर को आगे बढ़ेंगे। राइट आर्म और विकेट, राजाराम की यह गेंद थोड़े से आगे, इस बार कड़ा स्ट्रोक, लेकिन गेंद चली गई डी जोन में, डिक्लेयर के रूप में 1 ही रन मिलेगा, तो यहाँ अच्छी गेंद माननी पड़ेगी, 1 ही रन मिला डिक्लेयर के रूप में। कोण जिंकलं बघा बघा जरा, मी तुमका 5 मिनिटात फोन करतो, 5 मिनिट। राजाराम अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए, इस बार कड़ा स्ट्रोक है, गेंद हवा में, देख रहा है गेंद के नीचे 2 खिलाड़ी दौड़ रहे हैं और कैच हो सकता है, लेकिन दोनों के बीच में थोड़ी सी फंबल हुए दोनों बल्लेबाज और इस बीच गेंद चली गई सीमा रेखा के बाद 4 रन मिले या बल्लेबाज को 4 रन के साथ टीम का स्कोर 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बड़े स्ट्रोक खेलने की जरूरत है, उनके प्रयास में थोड़े से लड़ रहे हैं दोनों बल्लेबाज और 4 रन मिले बाएं हाथ के बल्लेबाज को, 4 रन के साथ टीम का स्कोर 44 रन। राजाराम अपने ओवर को आगे बढ़ते हमारे सामने से बॉलिंग मार्क को छोड़ते हुए राइट आर्म और 2 विकेट, ये गेंद भी बहुत ही अच्छी गेंद, हेलीकॉप्टर का प्रयास और यहाँ गेंद सीमा रेखे के बाद गेंद चली गई 6 रन के लिए। अंपायर का इशारा तब तक आता हुआ और 6 रन मिले, 6 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 50 रन। इस बार 50 रन पूरे हो चुके हैं। प्रज्ञेश गौरव गंगेश्वर स्पोर्ट का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, 50 रन पूरे हो चुके हैं, आधा शतक फलक के ऊपर लग चुका है। बहुत ही अच्छी बल्ली बाएं हाथ का बल्लेबाज यहाँ कर रहे हैं
प्रज्ञेश गुरव, इस बार कड़ा स्ट्रोक करने की चुके प्रज्ञेश गुरव, गेंद उनके पैड पे टकराई और यहाँ रन की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छी गेंद साबित रही। इस बीच अंपायर का इशारा, 5 ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर वही रुकता हो 50 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो देखना है ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने होगी। 6 गेंदों का खेल बाकी है। आने वाली 6 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने होंगे बल्लेबाज प्रज्ञेश गुरव और अजय मराठे को। अजय मराठे जिनको अपना भी खाता खुलवाना है, सिर्फ 1 रन बनाकर 0 रन बनाकर खेल रहे। साई स्पोर्ट सावंतवाड़ी की तरफ से देखना है छठा ओवर लेकर कौन आता है नए गेंदबाज। नए गेंदबाज धनाजी आए साई स्पोर्ट सावंतवाड़ी की तरफ से। अपने कोठे का पहला और टीम की तरफ से छठा ओवर लेकर धनाजी परब शीरशिंगे का एक खिलाड़ी है धनाजी गुरु। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और यह अच्छी गेंद साबित रही। बहुत ही अच्छी गेंद। अंपायर का एक कड़ी नजर गेंद के ऊपर और गेंद को छोड़ दिया था बल्लेबाज ने, लेकिन रन की कोई गुंजाइश नहीं। अजय मराठे जो चाहते थे अगर ये गेंद में छोड़ दूं तो निश्चित रूप से वाइड मिलेगा, लेकिन धनाजी गुरु की अच्छी गेंद साबित रही। धनाजी परब अपने यहाँ बल्लेबाजों ने रिव्यू लिया, वाइड देख रहे हैं। तो यहाँ अगेन हमें यहाँ कैच होने का संभावना और देखना है गेंद के नीचे कीपर आए और कैच को लपकाया। इस बीच आउट हुए ये बल्लेबाज अजय मराठे, इनका जिनका नाम काफी था, लेकिन अजय मराठे अपनी टीम के लिए कोई भी रन नहीं बना पाए। 0 रन पर अजय मराठे की बारी यहाँ संपुष्ट हुए। 5वां विकेट गिरता हुआ गांगेश्वर स्पोर्ट तरेले का ये 5वां विकेट गिरता हुआ सिर्फ 50 रन पर नए बल्लेबाज मैदान के भीतर जा रहे हैं। अजय मराठे की जगह अक्षय पांचाल। कैमरामैन अक्षय पांचाल एमएच स्पोर्ट के ये मालिक है और खेल रहे अपनी टीम के लिए गांगेश्वर स्पोर्ट की तरफ से। ये छठा बल्लेबाज देखना है मैदान के भीतर गए अक्षय पांचाल। आखिरी 4 गेंदों का खेल बाकी है। देखना है 4 गेंदों में कितने रन बनाते हैं अपनी टीम के लिए अक्षय पांचाल और उनके साथ जुड़े हुए गुरव बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करे। प्रज्ञेश गुरव अपनी टीम के लिए जो ज्यादा से ज्यादा रन बनाने में कामयाब हुए। इस बार अक्षय पांचाल ने गेंद को उठा मार दी। गेंद के नीचे खिलाड़ी तैनात है और यहाँ आसान कैच छूटता हुआ और एक लॉलीपॉप झूल छूटा। इस बीच एक जीवनदान, दूसरा रन पूरा 2 रन पाए। इस बीच एक जीवनदान मिला। देखना इस जीवनदान का कितना फायदा उठाते। एक आसान सा जेल था, एक सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली थी धनाजी परब को, लेकिन एक आसान कैच छोड़ दिया। 2 रन पाए अक्षय ने। 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रन 5 विकेट के नुकसान पर। धनाजी अपने ओवर को आगे बढ़ते। राइट आर्म गेंद को यहाँ हल्के से मोड़ दिया है, गली की दिशा में गेंद चली गई। गेंद के पीछे खिलाड़ी दौड़ रहे लेकिन एक ही रन मिला अक्षय को। अक्षय पहुंचे 3 रन पर। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे 53 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 2 गेंदों का खेल बाकी है। ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने हो गया और सामने खिलाड़ी मौजूद है प्रज्ञेश गुरव जो अच्छी बल्लेबाजी करे अपने टीम के लिए। अभी तक प्रज्ञेश 2 छक्के और चौके की मदद से 20 रन बनाकर खेले। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी
प्रज्ञेश गुरव द्वारा देखना है आखिरी गेंद में कितने रन बटोरते प्रज्ञेश गुरव। बाएं हाथ के बल्ले में आड़े बल्ले से गेंद को मोड़ना चाहते थे, गेंद चली गई ड्यू जोन में, एक रन मिला लेग बाइक के रूप में, एक अतिरिक्त रन का इजाफा, इसे एक अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 54 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो आखिरी ओवर की आखिरी गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे धनाजी परब। अच्छी गेंदबाजी की अपनी टीम के लिए वही धनाजी। देखना है किस प्रकार की गेंद का उपयोग करते हैं आखिरी गेंद का, और ये गेंद कड़ा स्ट्रोक कर दिया है डीप मिड ऑन की जगह। यहाँ गेंद आई है, एक रन निकाला, दूसरे इनके भाग रहे दोनों बल्लेबाज, तब तक थ्रू रन आउट होने का खतरा है। तो देखना है यहाँ तीसरा रन लेना चाहते थे लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग और अच्छा बैकअप देखने को मिला। तो 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 रन। जीत के लिए 57 रन का लक्ष्य पार करना होगा अगर ये मैच जीतने है तो 57 रन बनाने होंगे मर्यादित 6 ओवर में। इसके बाद आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर प्रसाद चालके, मेरे साथ जुड़े हुए यहाँ प्रसाद चालके, और उनके साथ है जयेश पोटपुड़े। काफी मशहूर और अच्छे आवाज वाले ये दोनों कमेंटेटर्स मेरे साथ जुड़े। मैं रजा लेता हूँ महेंद्र मांजरेकर, धन्यवाद। सलामी चोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होते भाऊबंद स्पोर्ट्स साई 11 सावंतवाडी क्रिकेट टीम कडून राजाराम गवस आणि त्यांच्या साथीने प्रजेश रावले हे 2 सलामीवीर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेत। हॅलो 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 57 धावांचं लक्ष्य असणाऱ्या विजयासाठी प्रथम बॅटिंग करत असताना गंगेश्वर तरळे क्रिकेट संघ 56 धावा करतोय 6 षटकांमध्ये। प्रगणेश गुरवची एक जबरदस्त बॅटिंग या मॅचमध्ये पाहायला मिळेल। दैवतने देखील प्रभावित केलं, चांगली बॅटिंग केली, परंतु चंद्रा जाधव या मॅचमध्ये नाराज करतो आपल्या संघ साथीदारांना। 57 धावांचा पाठलाग इथे करायचा आहे। सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाली। एका बाजूने राजाराम गवस स्ट्रायकिंग एंडला सज्ज होत आहेत, दुसऱ्याने प्रजेश रावले उजव्या आणि डाव्या हाताची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। गोलंदाजी मार्कडे पाहूया कोणता गोलंदाज दाखल होते पहिल्या षटकासाठी, कोणत्या गोलंदाजाची निवड या षटकासाठी केली जाते।
एम एच स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून क्रिकेट स्पर्धा आपण थेट प्रक्षेपित पाहतोय. गांगेश्वर तरळे क्रिकेट टीमचा विचार केला तर निश्चितच एक 5 ते 6 खेळाडू तरळे गावातील पाहायला मिळतात. या संघामध्ये राहुल कुलकर्णी तरळे गावचा खेळाडू पहिल्या षटकासाठी निवड केली गेली आहे. टेप बॉलचं षटक आहे आणि टेप बॉलच्या षटकासाठी राहुलची निवड केली गेली आहे. विकेट किपरच्या भूमिकेत टीमचा सुद्धा कॅप्टन चंद्र जाधव चंद्र पाहायला मिळतोय. पॉवर प्ले असणारे एकही क्षेत्ररक्षक 30 स्कलच्या बाहेर असणार नाही या षटकामध्ये. टेप बॉलचं षटक आहे. प्रथमच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये टेप बॉलचा इथे वापर केला गेला आहे. दिनेश गावकर मित्रमंडळ आयोजित ही भव्य दिव्य टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीग 2026 नववर्षाची स्वागत करणारी क्रिकेट स्पर्धा दिवस दुसऱ्या दिवसातील सामना दुसरा आपण पाहतोय. दुसऱ्या इनिंगचा पहिला बॉल राहुल. पहिला बॉल ऑन साइडला खेळलाय. वाईडिश मिड ऑन वरून चेंडू वाईडिश लॉंग ऑन पर्यंतचा प्रवास चेंडू अडवला गेलाय. फक्त एकच धाव. फटका चांगला होता. क्षेत्ररक्षण देखील तेवढंच चांगलं होताना पाहायला मिळते. सिंगल धाव इथे धावून पूर्ण केले गेले. स्ट्राईक रोटेट स्ट्रायकिंग एंडला आता बॅटर असणार आहे प्रजेश रावले. डावकऱ्याचा बॅटर मॅन फॉर्म कट्टा मालवण. प्रजेश रावले डावकऱ्याचा बॅटर आणि निश्चितच आज पाहिलं तर आमचे समालोचक मित्र समीर राणे खास प्रजेश रावले यांची बॅटिंग पाहण्यासाठी कुडाळवरून दाखल झाले. त्यांचंही मनपूर्वक सहर्ष स्वागत. प्रजेश स्ट्रायकिंग एंडला सज्ज होत आहेत. समोर गोलंदाज राहुल कुलकर्णी मॅन फ्रॉम तरळे. चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. टप्पा खाल्यानंतर थेट विकेट किपरच्या हातामध्ये जातोय. डॉट बॉल. चांगला चेंडू हाताळलाय गोलंदाज राहुलने. राहुल एक नवोदित युवा गोलंदाज आहे. तळेरे गावचा खेळाडू. सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीग मध्ये गांगेश्वर तळे क्रिकेट टीमचं प्रतिनिधित्व करत असताना आपण पाहतोय. फिल्डिंग प्लेसमेंट पाहिली तर पॉइंट कव्हर मिड ऑफ मिड ऑन शॉर्ट मिड विकेट शॉर्ट स्क्वेअर लेग. एक क्षेत्र आपण क्षेत्ररक्षक पाहतोय. थोडासा खाली राहिला. अपेक्षेपेक्षा उसळी थोडीशी कमी घेतली. चेंडू पुन्हा एकदा विकेट किपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉल. टेप बॉलचं षटक. टेप बॉलच्या षटकामध्ये पहिले 3 चेंडू पाहिले चांगल्या रीतीने हाताळलेत. पहिल्या बॉलला चांगला फटका खेळला होता राजाराम यांनी परंतु त्यानंतरचे 2 चेंडू प्रजेश राहुल यांच्यासाठी चांगले टाकले गेलेत गोलंदाज राहुल कडून. पुढचा बॉल राहुल सज्ज झालाय. यावेळेस प्रजेश रावले यांच्या बॅट मधून चेंडू लॉंग ऑन सीमा रेषा पार षटकार. 2 चेंडू डॉट जरूर टाकले गेले परंतु त्या तिसऱ्या चेंडूला तो कमबॅक केलाय प्रजेश यांनी. प्रजेश यांच्या ती बॅट मध्ये ताकद आहे क्षमता आहे आणि ती आज सिद्ध केली आहे. षटकार आलाय. बॅटर प्रजेश यांच्या बॅट मधून थोडासा पुढे ठेवला गेला होता. चेंडू ओरपिच होता त्यावर एक चांगला फटका एक्झिक्यूट केला बॅटर प्रजेश रावले यांनी. देवगड वाडा येथे क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय. यावेळेस फुल टॉस बॉल पुन्हा एकदा पाठवलाय सीमारेषा पलीकडे परंतु आता तो चेंडू 1 बाउन्स गेलाय 4 धावांसाठी. षटकारानंतर आला एक दणदणीत शानदार दमदार चौकार. 2 चेंडू डॉट टाकले परंतु त्यानंतर तो पलटवार फलंदाज प्रजेश रावले यांचा पाहायला मिळतोय. षटकार मारला चौकार मारला. 10 धावा इथे वसूल केल्या आहेत. धावसंख्येत बदल होतोय. धावसंख्या 11 धावा 5 चेंडूंचा खेळ मागे पडलाय. पुढचा बॉल यावेळेस शॉर्ट पिच होता. चांगला फटका इथे एक्झिक्यूट केलाय लॉंग ऑफला. क्षेत्ररक्षकच्या डोक्यावरून चेंडू जातोय. पाहूया काय इशारा येतोय. षटकार 6 धावांचा इशारा. प्रजेशच्या बॅट म्हणून अजून एक षटकार अजून एक धमाका पाहायला मिळतोय. 6 धावा. धावसंख्येत बदल. धावसंख्या 17 धावा. पहिल्या षटकाचा खेळ होतोय समाप्त. पहिल्या षटकानंतर धावसंख्या 17 करायचा आहे पाठलाग 57 धावांचा. 30 चेंडूंचा आता खेळ बाकी आणि 30 चेंडूंमध्ये विजयासाठी आवश्यक असणारे धावा 40.
सिद्धार्थ जठार हा गोलंदाजी माकडे पाहायला भेटे. षटक क्रमांक दुसरं आणि दुसऱ्या षटकासाठी सिद्धार्थ याची निवड केली गेली आहे. पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 17 धावा इथे कुठल्या गेल्या आहेत. सिद्धार्थ एक वेगवान गोलंदाज म्हणजे याची ओळख आहे, परंतु समोर जर फलंदाज पाहिला तर राजाराम गवस या खेळाडूकडे देखील क्षमता आहे मोठे फटके खेळण्याची. अनेक स्पर्धांमध्ये आपण पाहिलं राजाराम गवसचा वर्षी यंगस्टार क्रिकेट क्लब देवगडची स्पर्धा, त्या स्पर्धेमध्ये पवई स्पोर्ट्स साई 11 सावंतवाडी या क्रिकेट टीमने ती टुर्नामेंट जिंकली होती आणि त्या टीममध्ये राजाराम गवस देखील आपल्याला खेळताना पाहायला मिळाले. स्ट्राईक एंडला सज्ज आलाय. पहिला बॉल दुसऱ्या षटकाची सुरुवात. साडूया बॅटने शॉर्ट आर्म पुलचा फटका, पॉवरफुल हिट, मिड विकेट बॉर्डर लाईनच्या बाहेर 6 धावांसाठी षटकार. ॲक्शन रिप्ले मध्ये आपण पाहतोय राजाराम गवस यांचा फटका, ते अतिशय सुंदर फटका इथे एक्झिक्यूट केला. अगोदर टप्प्याचा बॉल थोडासा मागे ठेवला होता, थोडीशी उसळी घेतली होती चेंडूने आणि त्यानंतर एक जबरदस्त फटका. पुन्हा एकदा चांगला फटका, परंतु डिक्लेअर झोन मध्ये आता चेंडू जाईल. एकच धाव मिळेल. मागे क्षेत्र आपण पाहिलं घोषांकित क्षेत्र आहे, त्या घोषांकित क्षेत्रामध्ये फक्त एकच धाव. चांगली बॅटिंग आपण पाहतोय. एका बाजूने प्रजेश रावले पहिल्या षटकामध्ये जबरदस्त खेळ दाखवला. पहिले 2 चेंडू जरूर निर्धाव गेले, परंतु त्यानंतर तो कमबॅक केला. 2 षटकार 1 चौकार. वैयक्तिक 16 धावसंख्येवर बॅटिंग करत असताना आपण पाहतोय प्रजेश रावले यांना त्यांच्या साथीने राजाराम गवस 8 या वैयक्तिक धावसंख्येवर खेळत असताना आपण पाहतोय. सिद्धार्थ पुढचा बॉल घेऊन सज्ज होतोय. सन्मान दिला. एक चांगला चेंडू होता, ऑन साईडला खेळलाय, स्वतः गोलंदाजीपर्यंत पोहोचतोय, चेंडू अडवतोय. एकच धाव ते कंप्लीट केले. दुसऱ्या धावेचा कोणताही प्रयत्न पाहायला मिळाला नाही. पॉवर प्ले षटक आहे, फक्त 3 क्षेत्ररक्षक 30 स्कलच्या बाहेर ठेवण्याची मुभा क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला दिली गेली आहे आणि त्याचमुळे निश्चितच गोलंदाजचा कस लागणार आहे. पहिला बॉल सीमाच्या बाहेर पाठवला होता, एक चांगला फटका मारला होता, त्यानंतर एक सन्मानजनक फटका खेळला गेलाय. स्ट्राईक रोटेट चेकिंग एंडला आता बॅटर असेल प्रजेश रावले. 57 धावांचा इथे पाठलाग करायचा आणि 57 धावांचा पाठलाग करत असताना प्रजेश रावले वैयक्तिक 16 धावसंख्येवर बॅटिंग करतोय. फिल्डिंग प्लेसमेंट मध्ये आता बदल केला जातोय. पुढचा बॉल गोलंदाज सिद्धार्थ. टप्प्याचा बॉल ऑफसाईडला फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅट अँड बॉलचा तितका चांगला संपर्क नाही. चेंडू बॅटला स्पर्श होतोय. त्यानंतर टिकल्या झोन मध्ये एका धावेसाठी फ्लाइंग स्लिपला आपण अजय मराठे यांना पाहतोय. दिनेश गावकर मित्रमंडळ आयोजित ही भव्य दिव्य टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय. सिंधुदुर्ग जिल्हा मर्यादित प्रीमियर लीग इथे खेळली जाते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनेक मातब्बर खेळाडू या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना यावेळेस स्विच हिट, चांगला फटका, परंतु चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये एका धावेसाठी. फटका खूप चांगला होता, अतिशय सुंदर फटका इथे प्रजेश यांच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला. परंतु आपण पाहायला गेलं तर मैदानाची भौगोलिक परिस्थिती पाहिली तर मागील क्षेत्रात घोषांकित क्षेत्र आहे आणि त्या क्षेत्रामध्ये तो फटका गेला. एकच धाव. सिंगल धाव मिळाले. पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंडला प्रजेश रावले असेल. पुढचा बॉल सिद्धार्थ जठार आतापर्यंत 9 धावा या षटकामध्ये खर्च करतोय. साखो टप्प्याचा बॉल वेगवान चेंडू होता. पुन्हा एकदा मागे क्षेत्रात फटका खेळला गेलाय. पुन्हा एकदा फक्त एकच धाव मिळेल. 2 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 2 षटकांमध्ये पाहिलं तर 28 धावा या स्कोर कार्डवर पाहायला मिळते. तर पहिली 2 षटकं अतिशय मागणी ठरले. 57 धावांचा इथे करायचा आहे पाठलाग आणि 57 धावांचा पाठलाग करत असताना 2 षटकांमध्ये 28 धावा इथे कुठल्या गेल्या आहेत. एक चांगली सुरुवात आवश्यक होती, ती सुरुवात इथे पाहायला मिळते. दिनेश गावकर मित्रमंडळ आयोजित भव्य दिव्य टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा दिवस दुसऱ्या दिवसातील हा महत्त्वपूर्ण सामना आपण पाहतोय. गावामध्ये आपण पवई स्पोर्ट्स साई 11 सावंतवाडी त्यांच्या विरोधात गांगेश्वर तळेरे
या दोन टीम्स एकमेकांच्या विरोधात खेळण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये उतरलेत. पहिल्या इनिंगच्या खेळामध्ये 56 धावा गंगेश्वर तळे क्रिकेट टीमने बनवल्या. 57 धावांचा पाठलाग पवन स्पोर्ट्स साईश 11 सावंतवाडी क्रिकेट टीमचा आणि पहिल्या 2 षटकांमध्ये 28 धावा इथे कुठल्या गेल्यात. गोलंदाजी मार्ककडे ज्याने जबरदस्त फलंदाजी केली. वैभववाडी तालुक्यातील एक दर्जेदार खेळाडू कोकेसरे गावचा सुपुत्र गोलंदाजी मार्ककडे पाहायला मिळतोय. प्रगणेश गुरव फलंदाजीमध्ये चमक दाखवली परंतु गोलंदाजीमध्ये देखील तशाच प्रकारची चमक दाखवावी लागेल. एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून प्रगणेशची ओळख आहे. ती वैभववाडी तालुक्यातील अनेक स्पर्धा लिलाया गाजवल्या आहेत प्रगणेश गुरव याने. तो आज सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीग मध्ये गंगेश्वर तळे क्रिकेट टीमचं प्रतिनिधित्व करत असताना पहिला बॉल और पेच यॉर्कर लाईनचा चेंडू. चांगली फिल्डिंग आपण पाहतोय वाईडिश मिड ऑफ मध्ये. क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवतोय. धाव मात्र घेतली गेली नाहीये. डॉट बॉलने षटकाची सुरुवात झाली आहे. पहिला बॉल अतिशय दर्जेदार टाकला गेला गोलंदाज प्रगणेश गुरवच्या माध्यमातून. समोर आहेत राजाराम गवस. यावेळेस फुलटा समोरच्या दिशेने खेळ आहे. लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून चेंडू जाईल सीमारेषा पलीकडे. षटकार. 6 धावांचा धमाका इथे केलाय राजाराम गवस यांच्या बॅट मधून. तडाखेबंद फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. फुलटॉस बॉल होता. लॉंग ऑफला खेळला गेला. 6 धावा इथे वसूल केल्या गेल्यात. 6 धावांनी धावसंख्येत बदल होतोय. धावसंख्या 34 धावा 34 ही धावसंख्या स्कोर कार्डवर. 2 षटकांमध्ये 28 होत्या. त्यानंतर हा षटकार आलाय. इस ओव्हर पेच बॉल ड्राईव्ह केले. कव्हर क्षेत्रामध्ये फटका पाहायला भेटतो. क्षेत्ररक्षक आहे थोडंसं बंबल होते परंतु त्याचा फायदा बॅटिंग करणाऱ्या संघाला होणार नाही. फक्त एकच धाव इथे घेतली गेली. सिंगल धाव स्ट्राईक. रोटेट स्ट्रायकिंग एंड. आता बॅटर असेल प्रजेश. गोलंदाज प्रगणेश आहे. डावखोऱ्याचा गोलंदाज समोर. डावखोऱ्याचा फलंदाज आपण पाहतोय. प्रगणेश गुरव गोलंदाज. प्रजेश रावले यांनी प्रभावित केलंय. चांगला खेळ आतापर्यंत प्रजेश यांच्या बॅट मधून पाहायला मिळालाय. पिच बॉल यॉर्कर यांचा चेंडू स्वतःच्या पद्धतीमध्ये अडवलाय. डायरेक्ट हिट केला गेलाय आणि आता मात्र आउट होतील फलंदाज राजाराम गवस. रन आउटच्या स्वरूपात इथे वाचलाय राजाराम परंतु बाद होण्याआधी एक चांगला खेळ करत आपल्या संघासाठी 16 धावांचं इथे योगदान दिलंय. सर्वेश सावंत मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले. तर मॅन फ्रॉम सावंतवाडी. सावंतवाडी मधून दाखल झाले. तर देवगड तालुक्यामध्ये वाडा गावामध्ये खेळण्यासाठी नॉन स्ट्राईक एंडला पाहायला मिळतील. प्रजेश रावले स्ट्रायकिंग एंडला. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झाला परंतु बॅटन बॉलचा संपर्क नाही होऊ शकला. चेंडू विकेट किपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉल. प्रगणेश गुरव देखील एक दर्जेदार गोलंदाज. एक षटकार जरूर मारला गेलाय परंतु त्यानंतर तो कमबॅक केला गेलाय प्रगणेशच्या माध्यमातून. परंतु प्रजेश आता मात्र पाहूया पुढच्या बॉलवर कशा प्रकारे खेळतील. फुलर लेंथ यॉर्कर लाईनचा चेंडू. परफेक्ट टप्प्यावर चेंडू टाकला गेलाय. टप्पा खाल्यानंतर चेंडू जातो विकेट किपरकडे. विकेट किपर बेट झालाय. सिंगल धाव इथे मिळेल. घोषांकित क्षेत्रात चेंडू गेलाय. 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि 3 षटकांमध्ये धावसंख्या 36 धावा. 18 बॉलचा खेळ शिल्लक राहिलाय आणि 21 धावांची आवश्यकता. अठरा चेंडू विजयासाठी 21 धावा म्हणजे प्रति षटकामागे आता 7 धावा इथे करायच्या आहेत. हे समीकरण असणार आहे. बॅटिंग करणाऱ्या संघासमोर चर्चा मैदानाच्या आतमध्ये केली जाते. क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघामध्ये कोणत्या गोलंदाजाला गोलंदाजी दिली जावी यावर चर्चा होते. कॅप्टन पाचित करतोय सिद्धार्थ जठार. हा गोलंदाज पुन्हा एकदा आपल्या स्क्रीनवर पाहायला भेटतोय ज्याने दुसरं षटक हाताळलं होतं. दुसऱ्या षटकामध्ये 11 धावा इथे खर्च केल्या गेल्या होत्या. एक षटकार जरूर त्या षटकामध्ये आला होता परंतु तो पुन्हा एकदा विश्वास ते ठेवला गेलाय सिद्धार्थ याच्यावर.
आणि तो विश्वास कशा प्रकारे सार्थकी लावतो हे पाहण्याजोग्य असणार, कारण समोर असणार आहे सर्वेश सावंत हा फलंदाज. तो स्ट्रायकिंग एंडला सज्ज झालाय. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला प्रजेश रावले. फिल्डिंग प्लेसमेंट पाहिली तर स्क्वेअर लेग, मिड विकेट, लॉंग ऑन लॉंग ऑफ, कव्हर या क्षेत्रात क्षेत्ररक्षक 30 स्कलच्या बाहेर पाहायला मिळत आहेत. पॉईंट, वाईडिश मिड ऑफ, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट स्क्वेअर लेग या क्षेत्रात आपण 30 स्कलच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षक पाहतोय. विकेट किपरच्या भूमिकेत स्वतः कॅप्टन चंद्र जाधव तर गोलंदाज सिद्धार्थ. पहिला बॉल फुल टॉस टाकलाय, खेळलाय समोरच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक आहे अक्षय. चांगलं क्षेत्ररक्षण इथे पाहायला भेटते. चेंडूला थांबवलंय. खूप लांबवरून धावत येत चेंडू थांबवला की थोडेसे नाराज पाहायला भेटत आहेत कॅप्टन चंद्र जाधव अक्षय यांच्यावर. बहुतेक ही कॅच घेण्यासाठी प्रयत्न भरपूर महत्त्वाचे होते, कारण अशा हाफ चान्स तर तुम्हाला फुल चान्स बनवणं खूप गरजेचं आहे. कारण आपण पाहिलं तर थोडीशी कमी धावसंख्या स्कोर कार्डवर आहे आणि ती धावसंख्या जर वाचवायची असेल तर तुम्हाला कॅचेस टिपावे लागतील. प्रजेश रावले चांगला फटका, परंतु इथे डिक्लेअर झोनमध्ये चेंडू जाईल. आखूड टप्प्याचा बॉल होता, त्यावर शॉर्टम बॉलचा फटका खेळला गेला होता, तो चेंडू गेला आहे डिक्लेअर झोनमध्ये. एकच धाव इथे मिळेल. पाणीकांद्रे टीमच्या खात्यामध्ये नाव नोंदवल्यानंतर धावसंख्या 38. 16 चेंडूंचा खेळ आता बाकी आहे. 16 चेंडू आणि विजयासाठी 19 धावांची आवश्यकता. वैयक्तिक 21 या धावसंख्येवर बॅटिंग करत असताना आपण पाहतोय प्रजेश रावले यांना. महत्वाचा सामना आहे दोन्ही संघांसाठी, कारण पाहायला गेलं तर लीग स्टेज मधील पहिलाच सामना खेळतायत. जर का सामना जिंकला तर निश्चितच पुढील फेरीत तुम्हाला नॉकआउट सामना खेळावा लागणार नाही. यासाठी हा सामना जिंकणं महत्वाचं आहे, परंतु इथून पराभूत झालात तर तुम्हाला पुढचे सामने हे नॉकआउट पद्धतीचे खेळावे लागतील आणि त्यासाठी हे दोन्ही संघांचे प्रयत्न असणार आहे सामना जिंकायचे. आतापर्यंत चांगल्या स्थितीमध्ये पाहायला मिळतोय भावे स्पोर्ट्स साई शिलेवन सावंतवाडी क्रिकेट संघ. 38 धावा, एका गड्याच्या मोबदल्यात 16 चेंडूंचा खेळ बाकी, 19 धावांची आवश्यकता. सर्वेश सावंत वैयक्तिक 1 या धावसंख्येवर बॅटिंग करतोय. प्रजेश रावले 21 या धावसंख्येवर बॅटिंग करत असताना आपण पाहतोय. दिनेश गावकर मित्रमंडळ आयोजित ही भव्य दिव्य टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय. सिंधुदुर्ग जिल्हा मर्यादित क्रिकेट स्पर्धा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तब्बल 16 संघांचा प्रवेश या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्यातील 4 संघ आज खेळत असताना पहिल्या मॅच मध्ये आपण पाहिलं खूप चांगला खेळ दोन्ही संघांनी केला होता. कारगी स्पोर्ट्स बागमाळा बनाम अमोल इलेवन बेडबा असा पहिला सामना पाहायला मिळाला आणि दुसरा सामना कांगेश्वर तळे बनाम भावे स्पोर्ट्स साई शिलेवन सावंतवाडी या क्रिकेट संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. प्रजेश स्ट्राईक एंडला त्यावेळी सोडवलाय समोरच्या दिशेने, केलाय जोरदार प्रहार, चेंडूला पाठवलाय सीमारेषा पार, षटकार. 44 धावा या स्कोर कार्डवर पाहायला मिळत आहेत. की आपण पाहायला गेलं तर पुन्हा एकदा ॲक्शन रिप्ले मध्ये पाहतोय हा फटका. पहा जोरदार प्रहार केला, ते ताकदवर फटका होता प्रजेश रावले यांचा. समोरच्या दिशेने लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून फटका खेळला गेला. सिक्सर सुप्रीमो या बॉलने स्पर्धा खेळली जाते. टेबलचा वापर देखील या स्पर्धेमध्ये केला गेलाय. कॉन्क्रीटचं विकेट, सपाट आउटफील्ड, MS स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून ही क्रिकेट स्पर्धा आपण YouTube लाईव्ह देखील पाहतोय. अनेक वैशिष्ट्य राहिले त्या स्पर्धेचे. यावेळेस आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटची कट, चेंडू विकेट किपरच्या हातामध्ये जाऊन विसावतोय. विकेटचं पतन, परंतु बाद होण्याआधी तब्बल 27 धावांचे खेळ प्रजेश रावले यांच्या बॅटमधून पाहायला मिळाले. जबरदस्त खेळ आपण पाहतोय. प्रजेश रावले 3 षटकार 1 चौकार, 5 बॉल डॉट. स्ट्राईक रेट पाहिलं तर 192.86चं स्ट्राईक रेट आपल्या स्क्रीनवर आपण पाहू शकता. 14 चेंडू आणि 27 धावा. ॲक्शन रिप्ले आपण पाहतोय. सिद्धार्थ जठार राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजी करत असताना एक चांगला चेंडू टाकला, वेगवान चेंडू होता. उसरी घेतली चेंडूने, त्यानंतर बॅटची कट, विकेट किपर चंद्र जाधव यांच्या हातामध्ये चेंडू जाऊन विसावला. आउट फलंदाज प्रजेश रावले, परंतु 27 धावांची एक झंझावत खेळी प्रजेश यांच्या बॅटमधून पाहायला मिळते. सर्वेश नाईक हा बॅटर मैदानाच्या आत दाखल झाला बॅटिंगसाठी. तर सर्वेश सावंत आणि सर्वेश नाईक ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. टीमचा कॅप्टन, टीमचा सर सेनापती मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. स्ट्रायकिंग एंडला सर्वेश नाईक, डावकऱ्याचा बॅटर उजव्या त्याचा फलंदाज नॉन स्ट्राइक एंडला आहे सर्वेश सावंत. 44 धावा,
57 धावांचा इथे पाठलाग. पहिला बॉल खेळत असताना चेंडू हवेत, परंतु क्षेत्ररक्षक जिथे नाही यासाठी चेंडू पडलाय. किरण करले चेंडू अडवतायत, तोपर्यंत एक धाव इथे कंप्लीट केले. धावून सिंगल. स्ट्राईक रोटेट स्ट्राईक गेला. आता फलंदाज सर्वेश सावंत. दोन्ही सर्वेश मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. एकामध्ये कॅप्टन सर्वेश नाईक, एकामध्ये सर्वेश सावंत. सर्वेश सावंत आता स्ट्राईक गेला असणार आहे. गोलंदाज सिद्धार्थ चठारे सफलता प्राप्त गोलंदाज. प्रजेश राहुल यांची महत्वपूर्ण विकेट सिद्धार्थ यांनी प्राप्त केली आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा सज्ज चालेत. गोलंदाजी मार्कडे यावेळी चेंडू हवेत खेळला गेलाय. भरपूर लांब राहिले क्षेत्ररक्षकापासून. हवेत होता थोडा काळ चेंडू, त्यानंतर एक धाव इथे पळून पूर्ण केली गेली. 4 षटकांचा खेळ समाप्त. 4 षटकांचा धावसंख्या 46 धावा. 12 चेंडूंचा खेळ आता बाकी आणि 11 धावांची आवश्यकता. 12 चेंडू 11 धावा. गोलंदाजीसाठी महेश घाडी, देवगड तालुक्यातील एक दर्जेदार गोलंदाज म्हणून महेश घाडी यांची देखील ओळख आहे. 12 चेंडू विजयासाठी 11 धावांची आवश्यकता. सर्वेश सावंत स्टकी गेंडला सज्ज झालाय. दिनेश गावकर मित्रमंडळ आयोजित ही टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा आपण वाडा गावामध्ये पाहतोय. देवगड तालुक्यातील वाडा गाव आणि या वाडा गावामध्ये क्रिकेट स्पर्धा. पहिला बॉल वेगाने टाकलाय, परंतु इथे चेंडू जातोय मागे क्षेत्रात. वाईट बॉलचा देखील इशारा आला, म्हणजे एकूण 2 धावा इथे प्राप्त होते. समीकरण बदललंय. 12 चेंडूंचा खेळ आता बाकी आहे. 12 चेंडूंमध्ये विजयासाठी आवश्यक असणार आहे धावा फक्त 9. सर्व्हिस ऑन स्ट्राईक. पुन्हा एकदा वेगवान तेज तरार, परंतु दिशा कुठेतरी भरकटली. दिशाहीन प्रकारचा चेंडू. वाईट बॉलचा इशारा पुन्हा एकदा आलाय. एक्स्ट्रा धावा 3 आतापर्यंत बहाल केले गेले त्या षटकामध्ये. म्हणजेच धावसंख्या 49. उलटा चेंडू समोरचे खेळलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत तर थोडेसे पंबल झाले. स्टकिंग इनला थ्रो होतोय, परंतु एक धाव बसून नाही रोखू शकलेत. सिंगल धाव इथे मिळाले. स्ट्राईक रोटेट. एक क्षणी असं वाटलं होतं की रनआउट होतोय की काय, परंतु क्षेत्ररक्षकांनी थोडीशी चूक केली, त्याचा फायदा घेतला गेला आणि एक धाव इथे पूर्ण केली गेली. सर्वेश स्टकिंग इनला आता असतील. कॅप्टन सर्वेश नाईक यांना आपण स्टकिंग इनला पाहतोय. यानंतर जो सामना होईल तो विनर मध्ये असेल. पहिल्या मॅच मध्ये इथे विनर झालाय संघ अमोल 11 मेडबाव. कॅप्टन अभि देवगडकर आपण तयारीत राहायचं आहे नेक्स्ट मॅच साठी. टावकऱ्याचा बॅटर स्टकिंग इनला सज्ज झालाय. सर्वेश नाईक. पुलालेन प्रकार चेंडू यॉर्करचा चेंडू होता. खेळाय वाईडिश मिड ऑफ मध्ये. क्षेत्ररक्षक प्रगणेश गुरव येतोय. चेंडू अडवतोय, करतोय परतावा. तोपर्यंत सिंगल धाव इथे कंप्लीट केली गेली. स्ट्राईक रोटेट. आता दोन्ही बॅटरला माहिती आहे एक धावेने देखील आपण सामना जिंकू शकतो. कोणतेही घाई गडबड इथे केली जात नाहीये आणि तेच खूप महत्वाचं आहे या क्षणी. तो संयम खूप महत्वाचा आहे. टेम्परामेंट क्रिकेटचं शेवटचं अक्षर टी. टेम्परामेंट भरपूर महत्वाचं असतं. ऑन साइडला फटका खेळलाय. फुलटॉस बॉल होता. क्षेत्ररक्षक भरपूर लांब राहिलाय. चेंडू जातोय वाईडिश मिड लॉंग ऑन सीमारेषा पलीकडे. 4 धावांसाठी. ऍक्शन रिप्ले आपण पाहतोय. ऍक्शन रिप्ले मध्ये हा फटका ऑप्टिकच्या बाहेर होता चेंडू, परंतु तो फोर्स केला. एक चांगला फटका एक्झिक्यूट केला. मिड विकेट आणि लॉंग ऑनच्या अगदी मधून हा चेंडू सीमारेषा पलीकडे. 4 धावांसाठी. चौकार आलाय. अवघ्या 2 धावांची आता आवश्यकता असणार आहे. 9 चेंडूंचा खेळ आता बाकी राहिलाय. सर्वेश सावंत ऑन स्ट्राईक. त्याचा वापर केला. एक चांगला फटका एक्झिक्यूट केलाय. क्षेत्ररक्षक आहे, परंतु त्याच्या डोक्यावरून चेंडू जातोय सीमारेषा पलीकडे. 6 धावांसाठी विजयी षटकार सर्वेश सावंतच्या बॅट मध्ये त्यांना पाहायला मिळतोय. विजयी संघाचा हार्दिक अभिनंदन. पराभूत संघ आपल्याला अजून एक संधी असणार आहे या स्पर्धेमध्ये.
13 धावा वैयक्तिक सर्व्हिस सावंत यांच्या बॅटमधून विजय झालाय. भव्यान स्पोर्ट्स साईश 11 सावंतवाडी क्रिकेट संघ. या मॅचच्या मॅन ऑफ द मॅच ठरतोय प्रजेश रावले. 27 धावांची झंझावत खेळी ज्यांनी केली. मॅन फ्रॉम कट्टा मालवण प्रजेश रावले ठरतायत मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. विनंती असणार आहे आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचं आहे प्रजेश. आणि त्यानंतर टॉस देखील होईल. दोन टीमच्या कॅप्टन चला या. एका बाजूने असलेला सर्वेश नाईक भव्यान स्पोर्ट्स साईश 11 सावंतवाडी या क्रिकेट टीमचे कॅप्टन. आणि त्यानंतर अभि देवगडकर आपल्याला देखील विनंती असणार आपण देखील यायचं आहे. टॉस होईल त्यानंतर 5 मिनिटाची रेस्ट असेल. सर्वेश नाईक आपल्याला विनंती आपण टॉससाठी या. तो पण आपण मॅन ऑफ द मॅच देऊया. प्रजेश रावले आपण देखील या. प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये आपल्या समोर येत असेल जयेश पोटपुढे. थँक्यू सर. प्रजेश रावलेच्या बॅटिंग परफॉर्मन्समुळे हा संघ इथे मात्र जबरदस्त काम 27 धावा तुफानी पारी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. आणि सरांच्या हस्ते चौगुले सरांच्या हस्ते इथे सामनावीराचा पुरस्कार दिला जातोय प्रजेश रावलेला. सामनावीराचा पुरस्कार प्रजेश जबरदस्त की सजवली. टॅप बॉलचा वापर केला गेला होता त्याच्यावरती देखील आक्रमण चढवलं गेलं. काय सांगशील या टॅप बॉल वरती खेळत असतानाचा अनुभव? टॅप बॉल म्हटलं तर मी फर्स्ट टाइमच खेळलो आणि फर्स्ट टुर्नामेंट आहे टॅप बॉलची दिनेश गावकर मित्रमंडळाची. त्यामुळे पहिले 1-2 बॉल चुकले मला खाली राहिले. मग माझ्या समोरच्या प्लेअरची बातचीत झाली. आतमध्ये येऊन खेळल्यावर बॅटवर आले बॉल. अशा प्रकारच्या स्पर्धा होणं गरजेचं आहे का? कारण का सध्याच्या घडीला ISPL सारख्या स्पर्धा या पाहायला मिळतात. अशा प्रकारच्या स्पर्धेचं आयोजन करणं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये गरजेचं आहे. हो, असं आयोजन झालंच पाहिजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात. कारण तरच नवीन खेळाडू पण येणार आणि आम्हाला पण अनुभव भेटणार की टॅप बॉल खेळण्याचा. येस प्रजेश, पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा असतील. यानंतर देखील अशाच प्रकारे तुझा खेळ असा बहरत जावा यासाठी शुभेच्छा असतील. आपण यानंतरचा टॉस घेतोय जे दोन्ही संघ आहेत. भव्यांश स्पोर्ट्स साईश 11